नमस्कार दोस्तों, दिव्यवाणी चैनल में आपका स्वागत है। आज का दिव्यवाणी उपदेशक ग्रंथ अध्याय 11 से लिया गया है। दोस्तों, मनुष्य यह कभी नहीं जान सकता है कि कैसे सब कुछ बदलते रहता है। ईश्वर का कार्य मनुष्य की सोच के परे है। हम भोग विलास का जीवन सदा के लिए जी नहीं सकते हैं। फिर भी उपदेशक निष्क्रिय रहने के लिए नहीं कह रहा है। इसके विपरीत वह सकारात्मक परिश्रमी का समर्थन करता है। यद्यपि जीवन में कठिनाइयों एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फिर भी हमें अपने जीवन में आगे बढ़कर जीवन को साकार बनाने का प्रयत्न करते रहना है। तो चलिए प्रज्ञा की सुने। वचन कहता है, अपनी रोटी जलाशय की सतह पर बिखेरो, किसी ना किसी दिन उसे फिर पा जाओगे। अपना धन 7 या 8 लोगों में बांट दो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि पृथ्वी पर कौन सी विपत्ति आ पड़ेगी। जब बादल पानी से भर जाते हैं तो वे पृथ्वी पर बरसते हैं। पेड़ चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, वह जहाँ गिरता वहीं पड़ा रहता है। जो हवा पर ही ध्यान रखता वह नहीं बोता, जो बादलों की ओर देखता रहता वह नहीं लुनता। जिस तरह तुम नहीं जानते कि प्राण कहाँ जाते और माता के गर्भ में शरीर कैसे बनता है, उसी तरह तुम ईश्वर का कार्य नहीं समझ सकते जिसने सब कुछ बनाया है। तुम प्रातः अपने खेत में बीज बोओ और संध्या तक काम करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हें किस काम में सफलता मिलेगी, इसमें या उसमें अथवा दोनों में। ज्योति मधुर लगती है और आंखें सूर्य का प्रकाश देखकर प्रसन्न होती हैं। यदि मनुष्य वर्षों तक जीता रहता है तो उन सब का आनंद मनाए, किंतु उसे याद रहे कि बुरे दिनों का अभाव नहीं और जो बाद में आएगा वह सब व्यर्थ है। युवक, अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आँखों की अभिलाषा पूरी करो, किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। अपने हृदय से शोक निकाल दो और अपने शरीर से कष्ट दूर कर दो, क्योंकि जीवन का प्रभात क्षणभंगुर है। दोस्तों, उपदेशक अपने मनपसंद विषय अर्थात जीवन के आनंद पर विचार करता है, लेकिन अपने विचार को जोर देने के लिए बुढ़ापे एवं मृत्यु की ओर संकेत करता है। यहाँ संदेश प्रबल एवं स्पष्ट है। यौवन की ताकत एवं स्फूर्ति सदा के लिए नहीं रहती। न केवल बुढ़ापा आ जाएगा, बल्कि मनुष्य की ताकत एवं स्फूर्ति कम हो जाएगी। उपदेशक स्पष्ट करता है कि जीवन के आनंद का तात्पर्य भोग विलास में जीवन बिताना और स्वार्थपूर्ण नीति का धारण करना नहीं है। इसलिए वह चेतावनी देते हुए कहता है, याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। दूसरे शब्दों में, ईश्वर और पड़ोसी को हानि पहुंचाए बिना हम जीवन में आनंद मना सकते हैं। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।